हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आज की क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। क्लास बहुत खास होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। आज की क्लास लाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा सके और आप हमें अपना कीमती समय दीजिए। बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वयंभू ने पतझड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, मुनीराम सिंह, चतुर्मुख, धनपाल या अब्दुल रहमान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा और क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर अपना आंसर देते हुए चलना है। बताइए कौन सा आंसर हमारा होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मुनीराम सिंह नहीं होगा, धनपाल नहीं होगा, अब्दुल रहमान नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से चतुर्मुख को स्वयंभू ने पतझड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू की बात कर लेते हैं तो पयूम चरियू इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, पयूम चरियू इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा गया है। मुनि राम सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं पाहुड़ दोहा। धनपाल की महत्वपूर्ण रचनाएं भविष्यत कहा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान की संदेश रासक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई है, संदेश रासक, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह न श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन नहीं कहा गया, डॉक्टर नगेंद्र भी नहीं होगा, राम कुमार वर्मा भी नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना लिखी गई है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कई बार एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। राम कुमार वर्मा की बात कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनके द्वारा लिखा गया है। ये चारों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, तो आप कॉपी पेंसिल आप साथ साथ लेकर बैठिएगा, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध एवं नाथ दोनों परंपरा से थे? मलयार्जुन, योगिनी, गोरक्षपा, नागार्जुन। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्ध एवं नाथ परंपरा दोनों से थे। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, योगिनी नहीं होगा, गोरक्षपा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, नागार्जुन जी सिद्ध एवं नाथ दोनों परंपरा से थे। नागार्जुन जी को परिचित रसायनी भी ये थे। कौन? नागार्जुन जी। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, कई बार एग्जाम में पूछे गए, सतरंगे पंखों वाली। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। आपको यहाँ पर हेमचंद्र का ग्रंथ दिया गया है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आपको बताना है कि किस प्रकार का ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ, सौंदर्यपरक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, लोकोपदेशपरक ग्रंथ। आपको अपना आंसर देते चलने, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, सौंदर्यपरक ग्रंथ नहीं है, लोकोपदेश ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र जी की बात करें तो जैन आचार्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से आचार्य हैं, ये जैन आचार्य है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। तो हेमचंद जी क्या है? जैन आचार्य हैं और ये भी महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, रमाशंकर शुक्ल रसाल या मिश्र बंधु। महत्वपूर्ण ये यहाँ पर क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसके द्वारा कहा गया है।
ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, आदिकाल को चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राहुल सांकृत्यायन की यहाँ पर बात करें तो राहुल सांकृत्यायन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है। तो इनके द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है। सिद्ध सामंत काल कहा गया है। मिस्र बंधुओं के द्वारा इसे प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल कहा गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चन सिंह ने विद्यापति को निम्नलिखित में से कौन सा कवि कहा है? अंतरजातीय कवि, जातीय कवि, क्षेत्रीय कवि या राष्ट्रीय कवि? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने विद्यापति को निम्नलिखित में से कौन सा कवि कहा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंतरजातीय कवि नहीं होगा, क्षेत्रीय कवि नहीं होगा, राष्ट्रीय कवि नहीं कहा। तो इन्होंने बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। विद्यापति की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, विभाग सार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कीर्तिलता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। खुमान रासो की रचना कौन सी भाषा में की गई है? ढिंगल, पिंगल, ब्रज या राजस्थानी? यहाँ पर पूछा गया है खुमान रासो, इसकी रचना किस भाषा में की गई है? अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो टिंगल भाषा में नहीं की गई, पिंगल भाषा में नहीं की गई, ब्रज भाषा में नहीं की गई। तो इसकी रचना राजस्थानी भाषा में की गई है। खुमान रासो की रचना दलपति विजय के द्वारा की गई है। दलपति विजय के द्वारा इसकी रचना की गई। खुमान रासो एक वीर रस प्रधान रचना है, 9वीं शताब्दी की रचना है और 5000 इसमें छंद है और राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आसपास से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे फ्रेंड्स, ये हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? धनपाल, जीनदत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी? यहाँ पर आपको पूछा गया है उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? बताइए, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धनपाल नहीं होगा, जीन धर्म सूरी नहीं होगा, शालिभद्र सूरी नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से जीन दत्त सूरी की रचना किसके द्वारा की गई है? उपदेश रसायन की रचना की गई जीन दत्त सूरी के द्वारा की गई। जीन धर्म सूरी की बात करें तो स्थूल भद्र रास इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं। धनपाल की रचनाएं भविष्यत कहा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। शालिभद्र सूरी की महत्वपूर्ण रचनाएं भरतेश्वर, बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर, बाहुबली रास। भरतेश्वर, बाहुबली रास। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। उपदेश रसायन की रचना किसके द्वारा की गई? जीन दत्त सूरी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? पिंगल, डिंगल, अवधी या अवहट? यहाँ पर आपको बताना है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा नहीं लग रहा तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर, उद्यतन सूरी या रोडा कवि? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलिएगा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दामोदर, यहाँ पर ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ज्योतिरीश्वर नहीं होगा, रोडा कवि नहीं होगा। उद्यतन सूरी के द्वारा कुवलय माला कथा की रचना की गई है। कुवलय माला जैन ग्रंथ है और प्राकृत इसकी भाषा है। प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है और ये जैन ग्रंथ है।
दामोदर शर्मा के द्वारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की गई। ज्योतिरीश्वर ने रत्नाकर की रचना की और रोडा कवि की इनकी महत्वपूर्ण रचना है राहुल वेल। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, राहुल वेल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। यहाँ पर कुछ कवि दिए गए, उनका जन्म काल की दृष्टि से उनका सही क्रम में आपको लगाना है। ऑप्शन पहला खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई, जगनिक। ऑप्शन 2 चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ऑप्शन 3 श्रीधर, खुसरो, चंद्रवरदाई, जगनिक। ऑप्शन 4 जगनिक, खुसरो, श्रीधर या चंद्रवरदाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर, ये इनका सही क्रम है। चंद्रवरदाई किस सदी के आचार्य ये रहे? इनका जन्म काल क्या है? 12वीं सदी, 12वीं सदी। जगनिक 13वीं सदी, 13वीं सदी। खुसरो 1255 से 1325, 1255 से 1325 ईस्वी इनका समय रहा है। श्रीधर पाठक ये 14वीं सदी के इनका समय रहा है, 14वीं सदी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इनका सही क्रम। चंद्रवरदाई 12वीं सदी, जगनिक 13वीं सदी, खुसरो 1255 से 1325 और श्रीधर 14वीं सदी। इस प्रकार ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? 78, 69, 89 या 59। यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय यहाँ पर दिए गए और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला 78 पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, 59 भी नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। पृथ्वीराज रासों में जो समय की संख्या है वो 69 है। 13वीं सदी की ये रचनाएं और चंद्रवरदाई इसके रचनाकार है। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति की कौन सी रचना सदैव अप्रकाशित है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सिर्फ 1 और 3। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यापति की कौन सी रचना सदैव अप्रकाशित है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो पदावली ऑप्शन हमारा नहीं होगा, कीर्तिलता नहीं होगा, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। कीर्ति पताका विद्यापति की ऐसी रचना है जो सदैव अप्रकाशित रही है। यहाँ पर अगर कीर्ति पताका की बात करें तो ये अवहट भाषा में लिखी गई है और विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य या जैन साहित्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते चलेगा। सरहपा का संबंध किस साहित्य से? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो नाथ साहित्य नहीं होगा, रासो साहित्य से नहीं है, जैन साहित्य से नहीं है। तो सरहपा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से। सरहपा की महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सरहपा को यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाई माने जाते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? वो भी सरहपाई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है पयूम चर्यु, नय कुमार चर्यु, भविष्यत कहा, रिठनेवी चर्यु। महत्वपूर्ण रचनाएं ये भी आपको बताना है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, पयूम चर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भविष्यत का ये भी इनकी रचना नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रिठनेवी चर्यु ये भी इनकी रचना नहीं है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। नय कुमार चर्यु ये पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पयूम चर्यु ये स्वयंभू की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। रिठनेवी चर्यु ये भी स्वयंभू की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य कथन बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इसका वृहद संस्करण 69 समयों में विभाजित है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है। यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। तो आपको अपना यहाँ पर आंसर देना है। इसमें असत्य कथन आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इसका वरद संस्करण 69 समय में विभाजित है, ये कथन सत्य है, तो ये तो हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद का के रूप में रचित माना है, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर असत्य यहाँ पर कथन है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई है। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, नरसिंह मेहता, रविदास, भवभूति। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पर दे सकते हो। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रम, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, भूपरिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नरसिंह मेहता की महत्वपूर्ण रचनाएं सूरत संग्राम, श्रृंगार माला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रविदास जी मीराबाई के गुरु हैं। भवभूति मालती माधव रचित इनका महत्वपूर्ण नाटक है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है भवभूति के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। यहाँ पर आपको अपना आंसर देना है। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं तो रामानुजाचार्य नहीं होगा, मध्वाचार्य नहीं होगा, वल्लभाचार्य नहीं होगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय, और इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है ये, और इनका दर्शन है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य इनका संबंध भी रुद्र संप्रदाय से है, रुद्र संप्रदाय से इनका संबंध है, और दर्शन इनका शुद्ध द्वैतवाद। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है शुद्ध द्वैतवाद, भावात्मक रहस्यवाद, अद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। आपको ये प्रस्तुत पद पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाही। आपको बताना है कि इस पद में है, और यह पद कबीर दास द्वारा लिखा हुआ है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पद दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित पद किसके द्वारा लिखा गया है, तो कबीर दास जी के द्वारा ये पद लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का संबंध है शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी आपको नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में गलत होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कुल 270 पद है, यह ब्रजभाषा में लिखी गई है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, उसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इसमें कुल 270 पद है, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें 279 यहाँ पर पद है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, और तीसरा ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर सही है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। तुलसीदास
दास जी के द्वारा की गई। तुलसीदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अपना आंसर देते हुए चलेगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राहुल शंकरत्यायन का ये कथन नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन नहीं है, माता प्रसाद का नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। इन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटुजी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना, युगलोपासना, कृष्ण की उपासना। अपना आंसर देते हुए चलेगा। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति की समावेश किया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राधा स्तुति नहीं होगा, कांता भाव की उपासना नहीं होगा, कृष्ण की उपासना नहीं होगा, युगलोपासना पूजा की पद्धति का समावेश इसमें किया गया है। कांता भाव की उपासना वैष्णव भक्ति में की जाती है। बालकृष्ण की यहाँ भी कृष्ण की उपासना भी वैष्णव भक्ति में ही वात्सल्य भाव के अंतर्गत की जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, यहाँ पर दे देगा कि कृष्ण की उपासना किस प्रकार की गई, तो वैष्णव भक्ति में वात्सल्य भाव के अंतर्गत ये आती है बाल कृष्ण उपासना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और अखरावट भी इन्हीं की रचना है, लेकिन मधुमालती इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। मधुमालती मंझन कवि की रचना है। मधुमालती मंझन की रचनाएं। पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी में की गई थी। आखिरी कलाम की रचना 1529 में की गई। अखरावट की रचना 1540 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाएगा अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहा करिए ताकि हम और भी यहाँ पर बेहतर से बेहतर कर पाए और हमारा मन भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने में लगा रहे। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए देख लेते हैं अपना 24वां क्वेश्चन। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिरसी गयो हरिराम। पंक्तियाँ किस कवि की है? दादू दयाल, कबीर दास, तुलसीदास या कुंभन दास। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दादू दयाल की ये पंक्ति नहीं है, कबीर दास की पंक्ति नहीं है, तुलसीदास जी की पंक्ति नहीं है। ये पंक्तियाँ लिखी गई है कुंभन दास जी के द्वारा। कुंभन दास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि। कबीर दास जी के द्वारा साखी शबद रमेनी इनके द्वारा लिखी गई। तुलसीदास कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जायसी ने प्रेम तत्व को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से अंकित किया है। ऑप्शन 2, अष्टछाप के प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की।
ऑप्शन 3, जन कल्याण की भावना प्रधान होते हुए भी तुलसी में काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष है। ऑप्शन 4, कबीर ने सिद्ध और नाथ परंपराओं का भरपूर उपयोग किया। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन भी सही है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा भी सही है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर गलत है, अष्टचाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की, यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागवत के दशम स्कंद पर आधारित रचना है भ्रमर गीत, प्रिय प्रवास, ब्राह्मण दूत या भ्रमर गीत। अपना आंसर देते हुए चलेगा। भागवत के दशम स्कंद पर आधारित रचना कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भंवर गीत ऑप्शन हमारा नहीं होगा, प्रिय प्रवास नहीं होगा, भ्रामर दूत नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, दशम स्कंद पर आधारित है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत की रचना सूरदास जी के द्वारा की गई है। सूरदास जी के द्वारा की गई। सूरदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सागर, सुर सरावली, बिहालो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूर सागर, सुर सरावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके आचार्य के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य दिए गए, उनके दार्शनिक मत दिए गए, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। विशिष्टाद्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, अद्वैताद्वैतवाद रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो विशिष्टाद्वैत जिनका संबंध है रामानुजाचार्य से, शुद्धाद्वैत जिनका संबंध है वल्लभाचार्य से, अद्वैतवाद किससे संबंधित है यहाँ पर शंकराचार्य से, शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का यहाँ पर 4, तो तीसरा ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का यहाँ पर 4, दूसरे का 5, तीसरे का 2 और चौथे का यहाँ पर 3। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है? यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि किस विकल्प में तुलसीकृत सभी रचनाएं नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से बी और सी में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? यहाँ पर निर्गुण भक्ति काव्य के कौन से कवि नहीं है ये आपको बताना है। बाल लाल दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास या मलूक दास। अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाबा लाल दास तो नहीं होगा, सुंदर दास नहीं होगा, मलूक दास नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से ईश्वर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या राम भक्ति शाखा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रेम मार्गी शाखा से नहीं है, ज्ञान मार्गी शाखा से नहीं है, कृष्ण भक्ति शाखा से नहीं है, तो इनका संबंध है राम मार्गी शाखा से। अग्रदास की बात करें तो इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। रसिक संप्रदाय के संस्थापक। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन से अष्टचाप के इनमें से कवि नहीं है। सूरदास, सुंदरदास, कुंभनदास या नंददास। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूरदास अष्टचाप के कवि है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कुंभनदास भी अष्टचाप के कवि है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नंददास भी अष्टचाप के कवि है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है, सुंदरदास अष्टचाप के कवि नहीं है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अष्टचाप की स्थापना 1526 में विठलनाथ ने की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अष्टचाप की स्थापना किसके द्वारा कब की गई? तो विठलनाथ जी के द्वारा 1526 में इसकी स्थापना की गई। अष्टचाप के कवि जिसमें 4 विठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य। वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र है वे हैं विठलनाथ जी। यहाँ पर 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य, जिन्हें ही अष्टचाप के कवि कहा गया है।
कुंभन दास जिनका समय 1468 से 1583 इनका समय है। सूरदास 1478 से 1583। परमानंद दास 1496। कृष्णदास 1496 से 1578। अब विठलनाथ जी के शिष्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कृष्णदास 1496 से 1585। छीत स्वामी 1515 से 1585। चतुर्भुज दास 1530 से 1585। नंददास 1533 से 1585। ये इनका यहाँ पर समय और यही अष्टछाप के कवि है। तो अगर आपसे अष्टछाप के कवियों में आपसे पूछ ले तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभन दास को देख लेते हैं तो प्रथम अष्टछापी कवि कौन कहलाते हैं? कुंभन दास जी कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अष्टछापी कवि कौन है तो वह है कुंभन दास ही। और अंतिम अष्टछापी कवि कौन है? नंददास। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने किस रीतिकालीन कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी? पद्माकर, भूषण, सेनापति, रसलीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने किस रीतिकालीन कवि को रसराज शिरोमणि की उपाधि दी थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भूषण हमारा नहीं होगा, सेनापति नहीं होगा, रसलीन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही से है पद्माकर। पद्माकर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कल्पच्चीसी, यमुना लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पद्माभरण इनके एग्जाम में ये पूछी गई। जगत विनोद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भूषण के द्वारा भूषण हजारा इनके द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतिराम का प्रबंध प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से है? ललित ललाम, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी या रसराज। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें प्रथम प्रबंध ग्रंथ पूछा गया है मतिराम जी का, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ललित ललाम इनका प्रथम ग्रंथ नहीं है, लक्षण श्रृंगार भी नहीं होगा, रसराज नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से फूल मंजरी इनका प्रथम प्रबंध ग्रंथ है। फूल मंजरी में 60 दोहे हैं और 1678 में इसकी रचना की गई है। 60 दोहे इसके अंदर है और 1678 में इसकी रचना की गई। ललित ललाम 1720 में इसकी रचना की गई। रसराज 1690 से 1700 के मध्य। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या कहा गया है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद जी का ये कथन नहीं है, श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटुजी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रूपक रहस्य भाषा विज्ञान इनकी महत्वपूर्ण रचना। नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है अलंकार मंजूषा, छंदों का अजायब घर, फुटकर कविताओं का संग्रह, असाधारण महाकाव्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका कैसा ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अलंकार मंजूषा नहीं है, छंदों का अजायब घर नहीं कहा इन्होंने, असाधारण महाकाव्य भी नहीं कहा। इनके द्वारा कहा गया है रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह। रामचंद्रिका केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं, केशवदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। और इसकी रचना कब की गई? 1601 ईस्वी में इसकी रचना की गई। और ये क्या है? महाकाव्य है
केशवदास जी का। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड यहाँ से पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसके द्वारा कहा गया है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखन बैठी जाकी सभी, गति गही गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सभी शब्द का अर्थ पूछा गया है कि लेखन बैठी जाकी सभी, गति गही गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे यहाँ पर कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है मनोनुकूल चित्र, आदर्श चित्र, काल्पनिक चित्र, चित्र नायिका के समान। आपको इसमें बताना है कि इसमें सभी का अर्थ क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनोनुकूल चित्र नहीं होगा, आदर्श चित्र नहीं होगा, काल्पनिक चित्र नहीं है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर है चित्र नायिका के समान। और यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई से लिया गया है, जो किसके द्वारा रचित है, बिहारी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ नहीं उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कथन नहीं कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी ये कथन नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी ये कथन नहीं है। ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। तो इन्होंने रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा पांचाली, लहरें और कगार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज, अशोक के फूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कई बार एग्जाम में अशोक के फूल पूछा गया है, अशोक के फूल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 38वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर पूछा गया कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने रखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नहीं कहा, मिश्र बंधु भी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, कलाकाल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाली कहा है, रीतिकाली कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करने होते हैं क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, वो जल्दीबाजी में देखना भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया कि देव की रचना कौन सी नहीं है। भवानी विलास, अष्टयाम, भाव विलास, कवि कुल कल्पतरु। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, भवानी विलास जो देव की रचना है, अष्टयाम भी देव की रचना है और भाव विलास भी देव की रचना है, लेकिन कवि कुल कल्पतरु ये इनकी रचना नहीं है। ये फिर किसकी रचना है, ये चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि का समय 1609 से 1685 माना जाता है। और रीतिबद्ध कवि कौन माने जाते हैं, चिंतामणि, रीतिबद्ध कवि। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 40वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से उनका कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है, कुछ कवि दिए गए, कौन सी रचना यहाँ पर सुमेलित नहीं है,
ये आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन से विकल्प में यहाँ पर सही नहीं है। चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, देव, भावविलास, पद्माकर, जगत विनोद, मतिराम, इश्कलता। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये तो नहीं होगा। देव की भावविलास रचनाएं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पद्माकर, जगत विनोद की रचना इनके द्वारा की गई तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मतिराम, इश्कलता मतिराम की रचना नहीं है। इश्कलता किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। घनानंद की अन्य रचनाएं है सुजान सागर, सुजान हित, प्रेम पत्रिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिपीट हो सके। बार बार एग्जामिनर भी क्या करते हैं कि जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वही एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए आप, तभी आप यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कर पाओगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृपशंभु की रचना नहीं है। रसराज, सात शतक, नायिका भेद, नखशिख। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। यहाँ पर नृपशंभु की रचना कौन सी नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रसराज नृपशंभु की रचना नहीं है। रसराज मतिराम की रचना है। मतिराम की रचना है। इसकी रचना 16वीं शती में की गई। 16वीं शती में की गई। मतिराम की अन्य रचनाएं मतिराम सतसई, ललित ललाम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 42वां प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरो मेरो कवित बनावत। उक्ति किनकी है? बिहारी, केशवदास, घनानंद, तुलसीदास। महत्वपूर्ण उक्ति है, ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरो कवित बनावत। उक्ति किनकी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये उक्ति बिहारी की नहीं है, केशवदास की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है। ये उक्ति है घनानंद की। घनानंद के द्वारा ये उक्ति लिखी गई है। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है। बिहारी सतसई की रचना की गई। केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामचरितमानस। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अभी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, अब ये क्वेश्चन सही है। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ भी असंगत पूछा गया है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर असंगत है। विज्ञान गीता केशवदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रास पंचाध्यायी नंददास या हित तरंगिणी सेनापति। आपको बताने की कौन सा विकल्प यहाँ पर असंगत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, विज्ञान गीता जो केशवदास की रचना है, यहाँ पर असंगत पूछा गया है तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, हित तरंगिणी, ये सेनापति की रचना नहीं है। तो ये फिर किसकी रचना है? ये कृपाराम की रचना है। कृपा राम की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 44वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन रीति मुक्त काव्य धारा से संदर्भ में गलत है? यहाँ पर क्वेश्चन का आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में गलत है? रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में गलत है। पहला ऑप्शन, रीति मुक्त कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन
यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, रीति मुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। ऑप्शन 3, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया था। ऑप्शन 4, रीति मुक्त कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना की प्रधानता है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, रीति मुक्त कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। रीति मुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया था, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। रीति मुक्त कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना की प्रधानता, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। यहाँ पर कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। सुजान हित प्रबंध, सुजान चरित, रामचरित या चंडी चरित। अपना आंसर देते हुए चलेगा। कौन सी कृति यहाँ पर प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से सुजान हित प्रबंध, ये एक प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये किसकी रचना है, ये घनानंद की रचना है। घनानंद की रचना है। सुजान चरित, ये सूदन कवि की रचना है। सूदन कवि की रचना है। रामचरित तुलसीदास जी की रचना है। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। यहाँ पर सतसई की रचना किस कवि ने नहीं की, ये आपको यहाँ पर बताना है। बिहारी, वृंद, सेनापति या मतीराम। अपना आंसर देते हुए चलेगा। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, बिहारी, तो बिहारी ने सतसई की रचना की है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वृंद भी नहीं होगा और मतीराम भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा यहाँ पर से सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई है। बिहारी सतसई। वृंद की महत्वपूर्ण रचना है बारहमासा। मतीराम की महत्वपूर्ण रचना है मतीराम सतसई। मतीराम सतसई। ललित ललाम। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 47वां क्वेश्चन है, पदम सिंह शर्मा ने किस के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। देव, बिहारी, मतीराम या केशवदास। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पदम सिंह शर्मा ने किसके काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। बताइए किसके काव्य को शक्कर की रोटी कहा गया है पदम सिंह शर्मा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो देव नहीं होगा, मतीराम नहीं होगा, केशवदास नहीं होगा, तो बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। देव की महत्वपूर्ण रचना है भाव विलास। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भाव विलास। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई, जिसमें 713 यहाँ पर दोहे हैं बिहारी सतसई में। मतीराम की महत्वपूर्ण रचना है ललित ललाम। केशवदास की महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है कि देव की रचना कौन सी नहीं है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास या चित्राधार। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, रस विलास जो देव की रचना है, भाव विलास देव की रचना है, भवानी विलास ये भी देव की रचना है। लेकिन ऑप्शन चौथा यहाँ पर हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो चित्राधार ये देव की रचना नहीं है। चित्राधार किसकी रचना है, तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू लहर, झरना, कामायनी। आंसू लहर, झरना, कामायनी, अजातशत्रु
इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? ऑप्शन आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। ऑप्शन 2 विरह वारिस और इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। ऑप्शन 3 घनानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं है, नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। ऑप्शन 4 लोगन कवित की वो खेल करी जानो, यह कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म करना कठिन है, यानी कि कवि कर्म कठिन है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन पहले हमारा यहाँ पर सही है, आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। यही ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, काव्य रसायन के रचयिता है बिहारी, देव, तुलसीदास या घनानंद? आपको बताना है कि काव्य रसायन के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बिहारी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर तुलसीदास भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, घनानंद भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, देव। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव है। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी के द्वारा की गई है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस इनके द्वारा लिखा गया। घनानंद के द्वारा सुजान सागर विरह लीला इनके द्वारा लिखी गई है। सुजान सागर विरह लीला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आइए देख लेते हैं अपना 51वां क्वेश्चन। हमारा 51वां क्वेश्चन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, आपको अपना आंसर देना है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, मिश्र बंधु नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा नहीं कहा गया। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल का नाम इन्होंने आदिकाल ही दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही दिया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुटुज, अशोक के फूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल का है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अपभ्रंश का बदलाव काल कहा है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में से प्रथम कालखंड को क्या कहा जाता है? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्तिकाल? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में से प्रथम कालखंड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रीतिकाल नहीं होगा, आधुनिक काल नहीं होगा, भक्तिकाल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, हिंदी साहित्य जो 4 कालखंडों में विभाजित है उसके जो प्रथम कालखंड है उसे आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी इसका समय सीमा मानी गई। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग समय सीमा बताई है और अलग अलग विद्वानों ने ही इनके अलग अलग नामकरण भी किए। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। वहीं डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने इसे चारण काल की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। वहीं अगर रीतिकाल की यहाँ पर बात करें तो रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। वहीं आधुनिक काल को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। छायावाद, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर, नई कविता, द्विवेदी युग, इसे कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। वहीं भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दोहरे नामकरण की प्रक्रिया किसने अपनाई है? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से दोहरे नामकरण की प्रक्रिया किसने अपनाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मिश्र बंधु नहीं होगा, रामकुमार वर्मा नहीं होगा, जॉर्ज गिरियर्सन नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई है। इन्होंने आदिकाल को इनके द्वारा वीरगाथा काल कहा गया है, वही इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल की संज्ञा ही दी है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मिश्र बंधु विनोद, कितनी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद। रामकुमार वर्मा ने इसे संधि चारण काल कहा है। वही जॉर्ज गियर्सन के द्वारा इसे चारण काल की संज्ञा दी गई है। चारण काल, आदिकाल को चारण काल कहा गया है जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। जॉर्ज गियर्सन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कितने एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है? जयचंद प्रकाश, पहेलिया, शिव सिंह सरोज, पदावली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको बताना है कि किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयचंद प्रकाश नहीं होगा, पहेलिया नहीं होगा, पदावली नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज की रचना की गई। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचनाएं, भट्ट केदार। वही पहेलिया अमीर खुसरो के द्वारा पहेलियों की रचना की गई है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती भी कहा गया। पदावली विद्यापति के द्वारा लिखी गई। पदावली विद्यापति को अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये सभी क्वेश्चन जो आसपास से बनने वाले थे वे भी हमने आपको इसी क्वेश्चन में करा दिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? परमाल रासो, कुमाण रासो, रासो साहित्य या विजयपाल रासो। आपको यहाँ पर बताना है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य। वही परमाल रासो की रचना किसके द्वारा की गई? जगनिक के द्वारा परमाल रासो की रचना की गई। कुमाण रासो दलपति विजय के द्वारा कुमाण रासो की रचना की गई। वहीं विजयपाल रासो की रचना नल सिंह के द्वारा की गई है। नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, जहांगीर। अपना आंसर देते हुए चलेगा। निम्नलिखित में से चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हर्षवर्धन हमारा आंसर नहीं होगा, अकबर नहीं होगा, जहांगीर नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। अकबर के दरबारी कवि रहीम खान खाना। अकबर के दरबारी कवि थे रहीम। जहांगीर पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई, अकबर के रहीम और जहांगीर के पंडित राज जगन्नाथ। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? जालंधर नाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ या मत्स्येंद्र नाथ। आपको यहाँ पर बताना है कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जालंधर नाथ नहीं होगा, चरपटनाथ नहीं होगा, गोरखनाथ नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? देवसेन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भट्ट केदार या सरहपा। अपना आंसर दीजिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर देवसेन नहीं होगा, भट्ट केदार नहीं होगा, सरहपा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। देवसेन की महत्वपूर्ण रचनाएं
श्राव का 4। भट्ट केदार जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। वही सरहपा की दोहा कोस कई बार एग्जाम में पूछी गई। दोहा कोस। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, श्याम सुंदर दास। अपना आंसर देते हुए चलेगा। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, श्याम सुंदर दास नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से डॉक्टर वूलर के द्वारा पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद कहा है। सुख सुखी संवाद माना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। श्याम सुंदर दास ने इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, कुतुबुन, मंजन, अब्दुल रहमान। अपना आंसर देते हुए चलेगा। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अमीर खुसरो हमारा आंसर नहीं होगा, कुतुबुन नहीं होगा, मंजन नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से अब्दुल रहमान के द्वारा आदिकाल में अवहट भाषा में रचना की गई है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं संदेश रासक। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अमीर खुसरो के द्वारा पहेलियों की रचना की गई है। पहेलियाँ इनके द्वारा रचना की गई है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती भी कहा गया है। कुतुबुन के द्वारा बारहमासा और मृगावती की रचना इनके द्वारा की गई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मृगावती। वहीं मंजन की यहाँ पर बात करें तो मधुमालती इनकी एग्जाम में पूछी गई। मंजन की रचना है मधुमालती। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? अगर आपने हमारे पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपको बताना है कि किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? वाल्मीकि, पुष्पदंत, विद्यापति या अमीर खुसरो। अपना आंसर देते हुए चलेगा। किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वाल्मीकि हमारा आंसर नहीं होगा, पुष्पदंत नहीं होगा, यहाँ पर अमीर खुसरो नहीं होगा। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को ही अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव जयदेव। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी को कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा गया है। हिंदुस्तान की तूती। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? कबीरदास, स्वयंभू, पुष्पदंत, तुलसीदास। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर कबीरदास नहीं होगा, पुष्पदंत नहीं होगा, तुलसीदास नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। स्वयंभू की महत्वपूर्ण रचना है पयूम चरियू। ये भी एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। वाणी का डिक्टेटर, और ये कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पुष्पदंत को सुविधानाथ और वेदव्यास भी कहा गया है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि की संज्ञा दी गई है। कवि शिरोमणि तुलसीदास जी को कहा गया है। तुलसीदास जी का महाकाव्य है रामचरितमानस। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम ये मैराथन इसीलिए लेकर आए ताकि आपका कम समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर आप रिवाइज कर सको, बेहतर आप अपने एग्जाम में यहाँ पर कर सको। हम इतना आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को
यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप हमें कम से कम ये तो बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना 63वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी के रचयिता कौन है। यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इन रचनाओं के रचनाकार कौन है। कुबेर नाथ रॉय, जीनदत्त सूरी, मतीराम, हेमचंद्र। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। कुबेर नाथ राय, जीनदत्त सूरी, मतीराम, हेमचंद्र। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो कुबेर नाथ रॉय नहीं होगा, जीनदत्त सूरी नहीं होगा, हेमचंद्र नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी, ये सभी रचनाएं मतीराम जी के द्वारा मतीराम सतसई की रचना भी की गई है। मतीराम सतसई की रचना भी इनके द्वारा ही की गई है। कुबेर नाथ राय, प्रिया नीलकंठी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रिया नीलकंठी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जीनदत्त सूरी के द्वारा यहाँ पर उपदेश रसायन की रचना की गई है। उपदेश रसायन। वही हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचना है हेम शब्दानुशासन। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से हालात कन्हैया किसकी रचना है। विद्यापति, रामचंद्र शुक्ल, अमीर खुसरो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि हालात कन्हैया रचना किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विद्यापति की रचना नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की यहाँ पर मुकदिया, पहेलिया इनकी रचना इनके द्वारा की गई। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। अमीर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुटुज, अशोक के फूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में से विद्यापति की कौन सी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में भी यहाँ पर करा दिया है, और ये बस थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर क्वेश्चन की चेंज की है, बाकी आपका आंसर वही होना। अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो इसका आंसर भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से विद्यापति की कौन सी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। ऑप्शन कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, कीर्ति पताका या परीक्षा, पुरुष परीक्षा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कीर्तिलता नहीं होगा, भूपरिक्रमा नहीं होगा, पुरुष परीक्षा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर से है। कीर्ति पताका विद्यापति की ऐसी रचना है जो संपादित होकर भी प्रकाशित नहीं हुई। बाकी ये सभी भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति की। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, मैथिल कोकिल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। आसगु, कलोल कवि, धनपाल, विजयसेन। आपको बताना है कि यहाँ पर भविष्यत कहा रचना के रचनाकार कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर यहाँ पर देते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आसगु कवि नहीं होगा, कलोल कवि नहीं होगा, विजयसेन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से भविष्यत का, ये धनपाल की महत्वपूर्ण रचना है। आसगु कवि की महत्वपूर्ण रचना है चंदन बाला रास, चंदन बाला रास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कलोल कवि ढोला मारूरा दुआ, ढोला मारूरा दुआ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई। विजयसेन रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको ऐसे आंसर बड़े ध्यान से देते चलना है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। श्याम सुंदर दास, मुंशी देवी प्रसाद, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपना आंसर देते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्याम सुंदर दास नहीं होगा, मिश्र बंधु नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना गया। इन्होंने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासों को, अप्रमाणिक।
अप्रमाणिक ग्रंथ इनके द्वारा माना गया। श्याम सुंदर दास ने इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। प्रमाणिक ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी के द्वारा माना गया है। मिश्र बंधु ने इसे भी प्रमाणिक ग्रंथ मिश्र बंधु के द्वारा भी माना गया है। और मिश्र बंधु की महत्वपूर्ण रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है कुटुज, अशोक के फूल, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो आप इसका आंसर भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से आदिकाल को प्रारंभिक या आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु की महत्वपूर्ण रचना है मिश्र बंधु विनोद। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसे चारण काल कहा गया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इसे श्रृंगार काल, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है? श्रृंगार काल। रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। आदिकाल की यहाँ पर बात करें तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को यहाँ पर श्रृंगार काल कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? शाहजहां, हर्षवर्धन, बहादुर शाह जफर, हुमायूं। महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना आंसर देते चलेगा। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शाहजहां हमारा आंसर नहीं होगा, हर्षवर्धन नहीं होगा, हुमायूं नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। शाहजहां के यहाँ पर इनके दरबारी कवि अबू तालिब खां, अबू तालिब खां इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। वहीं हुमायूं के दरबारी कवि गुलबदन बेगम, जिनके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई? गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधव हम परिणाम निराशा निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति, राम कुमार वर्मा। आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, राम कुमार वर्मा नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है विद्यापति जी की। विद्यापति को कवि शेखर, राज पंडित, कवि रंजन, कवि कंठर, ये इतनी सारी संज्ञा इन्हें दी गई है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये भी इन्हें कहा गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर यहाँ पर बात करें तो विद्यापति को इन्होंने जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा जातीय कवि कहा गया है। विद्यापति जी को जातीय कवि कहा है। राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है दीपदान। रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिसल देव रासो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सारंगधर, नरपति नाले, जगनिक, चंदवर दाई। महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना आंसर देते चलेगा।
बिसल देवरासों की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सारंगधर नहीं होगा, हमारा आंसर जगनिक नहीं होगा, चंद्रवरदाई नहीं होगा। विजयपाल रासो की रचना नरपति नाले के द्वारा की गई है। सारंगधर के द्वारा हम्मीर रासो की रचना की गई है। हम्मीर रासो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सारंगधर। जगनिक के द्वारा परमाल रासो की रचना की गई है। परमाल रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन था? चंद्रवरदाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जायसी, शिव सिंह सेंगर। अपना आंसर देते हुए चलेगा। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चंद्रवरदाई हमारा आंसर नहीं होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नहीं होगा, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। शिव सिंह सेंगर क्या थे? प्रथम व्रत संग्रहकार थे। शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज की रचना की गई है। शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई है। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अखरावट इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आखिरी कलाम, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पद्मावत इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिकाल के सरहपा लुइपा आदि कवि किसके अंतर्गत आएंगे? जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य या रासो साहित्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते चलेगा। आदिकाल के अंतर्गत आने वाले सरहपा लुइपा आदि कवि किसके अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जैन साहित्य नहीं होगा, लौकिक साहित्य नहीं होगा, रासो साहित्य नहीं होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो आएंगे, वहीं पुष्पदंत स्वयंभू ये जैन साहित्य के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुक्ल द्वारा किसे लोकमंगल की साधनावस्था का कवि कहा गया है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, चंद्रवरदाई। महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, आपको यहाँ पर पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लोकमंगल की साधनावस्था का कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से तुलसीदास जी को शुक्ल के द्वारा लोकमंगल की साधनावस्था का कवि कहा गया है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचरितमानस कबीरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर साखी शबद रमेनी इनकी रचना कबीरदास के द्वारा की गई। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। वाणी का डिक्टेटर कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सूरदास की यहाँ पर बात करें तो जीवनोत्सव का कवि सूरदास जी को कहा गया है। जीवनोत्सव का कवि सूरदास को कहा गया है। चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को कहा गया है। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विद्यापति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, राहुल सांकृत्यायन नहीं होगा, विद्यापति नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटुजिन की महत्वपूर्ण रचनाएं। राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण रचनाएं, अगर इनकी राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात, वोल्गा से गंगा इनकी महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है। और राहुल सांकृत्यायन को इन्होंने सरहपा को प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
स्वयंभू, पुष्पदंत, महर्षि वाल्मीकि, चंद्रवरदायी। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है कि आदिकाल को प्रथम कवि किसने माना है। अपना आंसर देते हुए चलेगा, आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्वयंभू नहीं होगा, पुष्पदंत नहीं होगा, चंद्रवरदायी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा से महर्षि वाल्मीकि को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। वही पुष्पदंत हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा गया है। चंद्रवरदायी को हिंदी का महाकवि माना है शुक्ल के द्वारा। ये भी कई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शिव सिंह सरोज की रचना किसके द्वारा की गई है। रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, विशुर बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। अपना आंसर देते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर शिव सिंह सरोज की रचना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई है। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं चिंतामणि, सूरदास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मिश्र बंधु की महत्वपूर्ण रचनाएं मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है। पृथ्वीराज रासो में, राठौड़ी ख्यात में, संदेश रासक में, आत्मबोध में। अपना आंसर देते हुए चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर बताना है कि जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पृथ्वीराज रासो नहीं होगा, संदेश रासक नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा। तो राठौड़ा री ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी की रचनाएं, चंद्रवरदायी। राठौड़ा री ख्यात, दयाल दास। संदेश रासक, अब्दुल रहमान। आत्मबोध, गोरखनाथ। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सुमन राजे, गणपति चंद्र गुप्त। अपना आंसर देते चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि आदिकाल को आधार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामकुमार वर्मा हमारा आंसर नहीं होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं होगा, गणपति चंद्र गुप्त नहीं होगा। तो सुमन राजे के द्वारा आदिकाल को आधार काल की संज्ञा दी गई है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल कहा है। संधिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे शून्यकाल कहा है। शून्यकाल कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बनारसी दास, नलिन विलोचन शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपना आंसर देते ही चलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर बनारसी दास नहीं होगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के रचनाकार है नलिन विलोचन शर्मा। बनारसी दास विशाल भारत के संपादक कौन थे। यहाँ पर बनारसी दास। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर की रचना की गई है। वर्ण रत्नाकर की रचना की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तज़किरा ई सुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है। अमीर खुसरो, मौलवी करीमुद्दीन, अब्दुल रहमान, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न अपना आंसर देते हुए चलेगा। तज़किरा ई सुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अमीर खुसरो हमारा आंसर नहीं होगा, अब्दुल रहमान नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा इसकी रचना की गई है। अमीर खुसरो, हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदुस्तान की
स्तुति। वहीं अब्दुल रहमान की महत्वपूर्ण रचनाएं संदेश रासक, संदेश रासक, संदेश रासक। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी हमारा आंसर नहीं होगा, सूरदास नहीं होगा, तुलसीदास नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। भक्ति काल का वर्गीकरण हम आपको यहाँ पर बताने वाले। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जिसे संत काव्य धारा भी कहा गया है, जिसके प्रवर्तक है कबीरदास, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा गया है, इसके प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। रामाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत मर्यादा और रसिक दो काव्य धाराएं आई हैं, जिसके यहाँ पर मर्यादा राम काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। वही रसिक राम काव्य धारा के अंतर्गत इसके प्रवर्तक अग्रदास जी माने जाते हैं। कृष्णाश्रयी काव्य धारा के जो है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, लोक रक्षक रूप में और लोक रंजक रूप में। तो ये था भक्ति काल का वर्गीकरण, जो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये भी अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास बस ये है इस मैराथन लाने का, ताकि आपके जो छूटे हुए क्वेश्चन है, जो आसपास से भी क्वेश्चन बनने वाले, जो आपसे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, वे भी आपका इस क्लास में यहाँ पर आप कवर कर सको। जो आपके बारीक बारीक पॉइंट है आपसे छूट जाते, आपका यहाँ पर भी वे भी आपके यहाँ पर क्लियर हो सके। तो मेन उद्देश्य हमारा ये क्लास लाने का यही है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, सदुक्कड़ी भाषा कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य धारा या राम काव्य धारा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, अगर आपने ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आपको बताना है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूफी काव्य धारा के नहीं है, कृष्ण काव्य धारा के नहीं है, राम काव्य धारा के नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से संत काव्य धारा, जिसे ज्ञान मार्ग की शाखा भी कहा जाता है। कृष्ण काव्य धारा के जो यहाँ पर प्रवर्तक वे है सूरदास जी, सूरदास। राम काव्य धारा तुलसीदास, तुलसीदास। सूफी काव्य धारा जिसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहा गया है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपको ऐसे आंसर बड़े ध्यान से करने होते हैं। आपको बताना है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध, स्त्री पुरुष की समानता। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि जाति प्रथा का खंडन दिया है या नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन दिया है या नहीं दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया है नहीं किया। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपदेश इनके द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो इन्होंने दिया था। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन ये भी दिया था, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मूर्ति पूजा का विरोध भी इनके द्वारा किया गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से स्त्री पुरुष की समानता, इनके द्वारा यह उपदेश नहीं दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित है? बरवे रामायण, बिहारी सत्सई, सूर सागर या बीजक। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित है। ऑप्शन हम यहाँ पर देखें तो बरवे रामायण हमारा आंसर नहीं होगा, बिहारी सत्सई नहीं होगा, सूर सागर नहीं होगा।
तो कबीर दास जी की जो सभी रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित है। साखी शब्द रमेनी, साखी जिसका अर्थ है साक्षी, शब्द जिसका अर्थ है शब्द, और रमेनी यानी कि रामायणी। इसके संकलन करता इससे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है धर्मदास। धर्मदास इसके संकलन करता है धर्मदास। बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास। बिहारी सतसई बिहारी की रचनाएं, बिहारी की रचनाएं। वहीं सूर सागर सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या स्वामी रामानंद। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता, प्रेरणा स्रोत, यहाँ पर प्रेरणा स्रोत पूछा गया है, सॉरी फ्रेंड्स। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है। अपना आंसर देते चलेगा तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सूरदास जी नहीं होगा, कबीरदास जी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। जो राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत है वह है स्वामी रामानंद। तुलसीदास जी सगुण धारा के कवि है और राम भक्ति शाखा के कवि है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं तुलसीदास, रामचरितमानस, इनकी महत्वपूर्ण, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के कवि है और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सागर, सुरसरावली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कबीरदास जी संत काव्य धारा के, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा गया है, इसके महत्वपूर्ण कवि है। कबीरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं साखी, शब्द, रमेनी। आगे बढ़ जाते हैं अगर प्रश्न की ओर। निम्न में से तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सखा भाव की, सर्वलौकिक एवं सार्वभौमिक, दास्य भाव की या माधुर्य भाव की। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सखा भाव हमारा आंसर नहीं होगा, सार्वलौकिक एवं सार्वभौमिक हमारा आंसर नहीं होगा, माधुर्य भाव नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो थी दास्य भाव की। वहीं अगर यहाँ पर हम बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी की जो भक्ति भावना थी वो थी सखा भाव की। सूरदास, वही कबीर की जो भक्ति भावना थी वो सार्वलौकिक एवं सार्वभौमिक थी। कबीरदास, और माधुर्य भाव की भक्ति थी मीरा की। मीराबाई की भक्ति भावना कैसी थी? माधुर्य भाव की। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तुलसीदास, रामानंद, रत्नावली या बिहारी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। अपना आंसर दीजिए। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तुलसीदास हमारा आंसर नहीं होगा, रामानंद नहीं होगा, बिहारी नहीं होगा। रत्नावली के द्वारा रत्नावली दोहा संग्रह की रचना की गई है। तुलसीदास जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है बरवे रामायण, बरवे रामायण, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं रामानंद राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई है। बिहारी सतसई की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से वयम रक्षामि किसकी कृति है? नंददास, चतुर्सेन शास्त्री, पुहकर कवि या ईश्वर दास। अपना आंसर देते हुए चलिएगा। वयम रक्षामि किसकी कृति है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नंददास हमारा आंसर नहीं होगा, पुहकर कवि नहीं होगा, ईश्वर दास नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। वयम रक्षामि जो कृति है वो चतुर्सेन शास्त्री की कृति है। नंददास की महत्वपूर्ण रचना है रूप मंजरी, रूप मंजरी। पुहकर कवि रसरतन। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वयम रक्षामि किसकी कृति है? नंददास, चतुर्सेन शास्त्री, पुहकर कवि या ईश्वर दास। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वयम रक्षामि नंददास की कृति नहीं है, पुहकर कवि की नहीं है, ईश्वर दास की नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यहाँ पर वयम रक्षामि। नंददास, इनकी महत्वपूर्ण रचना है रूप मंजरी। पुहकर कवि रसरतन। ईश्वर दास सत्यवती कथा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा 91वां क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? मंझन, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा। यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मंझन कवि नहीं होगा, कबीरदास जी के द्वारा नहीं है, रविदास जी के द्वारा नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं बरवे रामायण, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मंझन कवि की महत्वपूर्ण रचनाएं मधुमालती, मधुमालती। कबीरदास साखी शबद रमेनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं साखी शबद रमेनी। रविदास जी के द्वारा वानियों की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि है? तुलसीदास, रामानंद, सूरदास या रसखान। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के यहाँ पर कवि। अपना आंसर दीजिए। अष्टछाप के कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तुलसीदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है, रामानंद हमारा आंसर नहीं होगा, रसखान नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। अष्टछाप के निम्नलिखित में से कवि सूरदास जी है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना 1526 में विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जो 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ जी के शिष्य आते हैं। वल्लभाचार्य जी विठलनाथ जी के क्या है? पिता है। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इनकी समय सीमा भी यहाँ पर देख लेते हैं। कुंभन दास 1468 से 1583, सूरदास 1478 से 1583, परमानंद दास 1496, कृष्णदास 1496 से 1578। वहीं विठलनाथ के शिष्य कृष्णदास, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। कृष्णदास का जो समय रहा है वो 1496 से 1585, शीत स्वामी 1515 से 1585, चतुर्भुजदास 1530 से 1585, नंददास 1533 से 1585। यहाँ पर कुंभन दास जी प्रथम अष्टछापी कवि माने जाते हैं। वही अंतिम जो अष्टछापी कवि वो है नंददास। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसे भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? सुदामा चरित, पार्वती मंगल, सूरदास या भक्तमाल। अपना आंसर देते ही चलेगा। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सुदामा चरित हमारा आंसर नहीं होगा, पार्वती मंगल नहीं होगा, भक्तमाल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से सूरसागर। सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई? सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लेरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सुदामा चरित नरोत्तम दास। पार्वती मंगल तुलसीदास, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ? केशवदास, रहीम, रसखान या श्री भट्ट। अपना आंसर देते चले। निम्नलिखित में से कौन सा कवि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो केशवदास हमारा आंसर नहीं होगा, रहीम नहीं होगा, श्री भट्ट नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे पास रसखान जी मुसलमान होते हुए भी क्या हुए? कृष्ण भक्त हुए। केशवदास की महत्वपूर्ण रचनाएं रामचंद्रिका। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। रामचंद्रिका, रहीम, श्रृंगार सोरठा, श्री भट्ट युगल शतक। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, मलूकदास, सुंदरदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंक्तियाँ दी गई है, आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा दी गई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ सूरदास जी की नहीं है, मलूकदास जी की नहीं है, सुंदरदास जी की नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है कबीरदास जी की। सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं साहित्य लहरी।
मलूक दास, ज्ञान बोध। सुंदर दास, सुंदर विलाप, सुंदर विलाप। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम और भी बेहतर आपके लिए यहाँ पर कर पाए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा यहाँ पर कंटेंट आपको दे सके। तो चलिए देख लेते हैं अपना 96वां क्वेश्चन। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मंजन, रामकुमार, रामचंद्र शुक्ल, कुतुबुन। आपको बताना है कि श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, मंजन नहीं होगा, कुतुबुन नहीं होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति नाम दिया है। भक्ति नाम को स्वर्णकाल की संज्ञा भी दी गई है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं सूरदास, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटुज, अशोक के फूल, कल्पलता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कुटुज। मंजन की महत्वपूर्ण रचनाएं मधुमालती, मधुमालती, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कुतुबुन की महत्वपूर्ण रचनाएं मृगावती, मृगावती, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। कथन किस साहित्यकार का है? रामचंद्र शुक्ल, नंददास, ध्रुवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन नहीं है, नंददास का नहीं है, ध्रुवदास का नहीं है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके द्वारा लिखा गया है। नंददास, भंवर गीत, इनके द्वारा लिखा गया है। ध्रुवदास, भक्त नामावली, भक्त नामावली। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? ग्रियर्सन, ब्रेवर, विल्सन या उपरोक्त तीनों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा क्योंकि ये इन्होंने भी माना है। ब्रेवर भी होगा, इन्होंने भी माना है, और विल्सन भी होगा। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपरोक्त तीनों। इन्होंने भक्ति को ईसाई धर्म की देन माना है। ये तीनों ही विद्वान इसे मानने वाले। जॉर्ज ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। निम्न कथन किनके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर कथन दिया गया है कि भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या जॉर्ज ग्रियर्सन। अपना आंसर देते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है कि भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी है। स्वर्णकाल किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भक्ति काल को कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं विचार संधि, विचार संधि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज, अशोक के फूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कल्पलता। जयशंकर प्रसाद, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आंसू, लहर, झरना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का बाहर आना विकास वैसा ही होता जैसे कि आज है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का बाहर आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ
पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है कल्पलता, कुटुज, अशोक के फूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी, सूरदास, कबीरदास, इनकी सूरदास, यहाँ पर चिंतामणि, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। त्रिवेणी, त्रिवेणी। मैथिली शरण गुप्त, इनकी महत्वपूर्ण रचना है यशोधरा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल, कुटुज। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा महत्वपूर्ण रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नाट्यशास्त्र महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हरी जननी में बालक तोरा, ये पंक्ति किसकी है? रसखान, सुदामा, कबीरदास या सूरदास? आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।